छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑन 7th पेपर ITA की चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें आज का हम लोगों का चैप्टर होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। कुल आय में से कटौतियों का वर्णन किया गया है कि जो कुल आय हमारी, जैसा कि हम जानते हैं तो थ्योरी पेपर थ्योरी एस्पेक्ट्स को हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। पूर्व में ही सब कुछ इसके थ्योरी को बताया जा चुका है। इसका नोट्स भी मैंने दे दिया है। आज हम लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अर्थात न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि परीक्षा के ख्याल से न्यूमेरिकल्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। थ्योरी तो जानना ही है, बिना थ्योरी जाने तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना भी आवश्यक है, तो हम लोग आज उसी को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी हेड से जो हमारी इनकम होती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम के जो भी 5 स्रोत पीछे आपको बताया गया है, तो उन सभी स्रोतों से या किसी स्रोत से जिस करदाता की जिस स्रोत से आए हो, तो उनको सबको जोड़ करके ग्रॉस टोटल, तो उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसा कि हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं कि कुछ कटौतियां मिलती हैं इनकम टैक्स द्वारा या सरकार द्वारा, कुछ रियायतें मिलती हैं। तो उन्हीं के बारे में जो है आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि परीक्षा में हम आसानी से दिए हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए जो है इसमें सर्वप्रथम जो है हम लोग आज यह बुक है डॉक्टर S.C. मेहरोत्रा द्वारा लिखित साहित्य कंपाउंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बुक है, और इसी बुक से हमने क्वेश्चन लिया है। इसमें है प्रॉब्लम नंबर 1, इसकी शुरुआत जो न्यूमेरिकल का शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमने प्रॉब्लम नंबर जो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया भी है और आपका उसे भी जब सॉल्व किया हुआ रहता है, इसलिए आप सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ये अनसॉल्व होते हैं, तो उसे ही मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। उसमें आज का प्रॉब्लम नंबर 1 है। यह प्रॉब्लम है कि श्री जगदीश प्रसाद ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019 is rupees 40,15,000, 40,15,000 उनका जो है प्रीवियस ईयर का उनका ग्रॉस टोटल इनकम है मिस्टर जगदीश। ठीक है। ही डोनेटेड द फॉलोइंग अमाउंट बाई चेक। उन्होंने चेक से निम्नलिखित अमाउंट भुगतान किया है अर्थात डोनेट किया है। तो हम लोग को आज यही देखना है कि इसमें से कौन कौन जो है एग्जम्प्ट होगा और कौन कौन जो है टैक्सेबल होगा। तो इसमें इनका है, पहला है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ₹1 लाख। दूसरा है नेशनल चिल्ड्रंस फंड 2 लाख। तीसरा है ₹2 lakh for repairs of a temple of public worship so notified. चौथा ₹1 lakh to a local college for construction of classroom। और फिर पांचवा है ₹20,000 given as aid to a poor student। ₹1 lakh to municipality, ₹50
15,000 to UP government for family planning। फिर नीचे में दे रहा है he deposited ₹15,000 in PPF, determine his total income for the assessment year 2,19,000। तो टोटल इनकम हम लोगों को डिटरमिन करना है, इनका टोटल इनकम कितना होगा। तो अब हम जो देखेंगे कि इनका है, अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे। सॉल्यूशन में जो क्वालिफाइंग डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, देखिए क्या क्या जो डोनेशन जो इन्होंने दिया है वो कौन कौन सा क्वालिफाई करेगा और कौन डिस्क्वालीफाई होगा, अर्थात किसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, वह उनके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो जो दिया है उसका कटौती का एक तरह से मांग किया है कि हमने ये डोनेशन दिया, हमें इसकी कटौती मिलनी चाहिए। तो लेकिन हमें देखना है कि इनकम टैक्स लॉ के अनुसार कौन कौन सी कटौतियां स्वीकृत है, एडमिसिबल। तो वही है कि सेक्शन 80G के G2 के आधार पर हम देख रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो इसमें पहला है कि डोनेशन फॉर रिपेयर ऑफ ए नोटिफाइड टेम्पल 2 लाख, डोनेशन टू ए लोकल कॉलेज 1 लाख, डोनेशन टू म्यूनिसिपैलिटी 1 लाख और डोनेशन टू यूपी गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 4,50,000 जो है या जो दिया। तो अब इसमें हमको देखना है कि अब इसलिए हमने यहाँ कर दिया कि द अमाउंट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबव डोनेशन शैल बी अमाउंट ऑफ डोनेशन आर 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80EU एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G, मैंने इसके अंदर कितना जो है डिडक्शन इन्होंने पा लिया। तो हेंस 10% ऑफ ₹40,15,000 माइनस 15,000 जो अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत है इनका बराबर 40 लाख। इसमें से 15,000 घटा देंगे, 40 लाख 15,000, क्योंकि ये तो अंडर सेक्शन 80C में जाएगा। हमको 80G का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसलिए इसको जो है घटा देंगे। तो इनका इसका मतलब इनका ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 40 लाख। अब अमाउंट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, कौन कौन सा अमाउंट इनका क्वालिफाई कर रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो डोनेशन क्वालिफाइड एज एफर्टेड 4 लाख, डोनेशन टू PM नेशनल रिलीफ फंड 1 लाख और डोनेशन टू NCA, तो ये जो हो गया आपको अर्थात नेशनल चिल्ड्रेन फंड, यही NCF शॉर्ट में हमने लिख दिया है, NCF नेशनल चिल्ड्रेन फंड 2 लाख। तो ये हो गया हमारा 7 लाख। तो ये हो गया हमारा क्वालिफाइंग डोनेशन। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, ग्रॉस टोटल इनकम 40,15,000 और फिर जो है हमारा इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C PPF में जो 15,000 रुपए का इनका कंट्रीब्यूशन है वह। इसके बाद डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, तो 80G में क्या है डोनेशन, तो 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, नेशनल रिलीफ फंड एंड नेशनल चिल्ड्रेन फंड। तो इन दोनों को हम कर दिए, तो 3,50,000 हुआ और 50% ऑफ बैलेंस ऑफ क्वालिफाइंग डोनेशन ऑफ ₹3,50,000, इसका 3,50,000, तो 1,75,000 हो गया।
अर्थात 5,40,000। तो हमारा अब 40,15,000 में से हम घटा देंगे 5,40,000, तो हमारा आ गया 34,75,000। यही इनका टोटल इनकम होगा। यह जो होगा यही यहाँ टोटल, यहाँ लिख देंगे टोटल इनकम, तो 34,75,000। यह हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। यही जो जितना हमसे पूछा गया हमने सबका जवाब दिया, और क्लियर करने के लिए हमने इसको कई पार्ट में बांट करके अलग अलग दिखा दिया है। और इसी तरह से अगर परीक्षा में आवे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4, वही डॉक्टर एस.सी. मेहता की ही बुक है। प्रॉब्लम नंबर 4 में है कि मिस्टर अब्दुल डोनेटेड एज अंडर इन द previous year 2018-19 by check except donation under E, यानी E एक आगे जो दिया हुआ है ABCDE करके, उसमें E जो है छोड़ करके E को कैश में किया है, बाकी का चेक से डोनेशन किया है। क्योंकि देखिए एक्चुअली है क्या कि अगर डोनेशन 2,000 रुपये से अधिक होता है तो अगर आप नगद देते हैं तो वह एडमिसिबल नहीं होता है, इनकम टैक्स लग जाता है। उसके लिए आपको बाई चेक, बाई ड्राफ्ट या बाकी अन्य जो आजकल इंटरनेट के द्वारा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से अगर पेमेंट आप करते हैं तो वही मान्य है। कैश का पेमेंट 2,000 तक ही जो है मान्य होता है, उससे अधिक कर नहीं। तो इसीलिए इसमें क्लियर कर दिया है कि बाकी तो चेक से उसने पेमेंट किया है, लेकिन ई जो इसमें है तो ई में है कि बुक्स डोनेटेड टू एन अप्रूव्ड कॉलेज, 6,000 का इन्होंने बुक डोनेट किया है। अर्थात मोटा मोटी बात जब हम लोग बनाने लगेंगे तो देख लेंगे वह जो है नहीं एग्जाम होगा। तो क्या क्या एग्जाम होगा जो देखेंगे। तो अब जो है तो इसमें है, पहला है कि एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ, ये तो 100% होता है जो है एग्जाम होता है, जितना आप दिए हैं तो वो होगा। इसके बाद दूसरा है नेशनल डिफेंस फंड, यह भी 100% होता है, क्योंकि इसके जो क्लासेस हुए थे उसमें मैंने सारा आपको जो है डेटा बना दिया था, और आप अपने बुक में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ भी सब दिया हुआ है कि किसका 100% होता है, किसका 50% क्वालिफाई करता है, और किसी में है कि अनलिमिटेड आप डोनेशन दे सकते हो, किसी में है कि एक निश्चित सीमा तक दे सकते हैं, अर्थात एक लिमिटेशन है कि इतना ही तक आप दे सकते हैं और वही क्वालिफाई करेगा, बाकी अमाउंट क्वालिफाई नहीं करेगा। तो वो सारी चीजें मैंने थियोरेटिकल क्लास में सारी चीजें मैंने बता दिया है, और वैसे भी आपके बुक में भी है, तो आप इसे देख लेंगे। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हो गया। इसके बाद सी है मंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, इसके लिए 10,000 डोनेशन है। एड टू पुअर स्टूडेंट्स 2,000 बुक्स डोनेटेड, यही है ई, तो बुक्स डोनेटेड टू एन अप्रूव्ड कॉलेज। इसके बाद एफ में है अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 30,000। जी में है म्यूनिसिपैलिटी अप्रूव्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 10,000। फिर कहता है कि मिस्टर अब्दुल ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 was ₹3,05,000. He has incurred an expenditure of ₹15,000 on the medical treatment of a disabled dependent. Calculate the deduction allowable to him under section 80G. 80G के अंतर्गत कौन कौन सा अलाउेबल डिडक्शन, यही हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G लोगों ने हेडिंग दे दिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यह डिडक्टेबल है, आपको पता है। तो ये जो है 100%, 10,000 है तो 100% ऑफ 10,000
तो यहाँ 10,000 हो गया। बी नेशनल डिफेंस फंड, ये भी 100% है, तो ये भी 20,000 का 20,000 रह जाएगा। सी है कि मंगलोर यूनिवर्सिटी नेशनल एमिनेंस, ये भी 100% होता है। उसके बाद डी है एड टू पुअर स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि नॉट ए डोनेशन टू ए फंड आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हेंस दिस अलाउड। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान ठीक है आपने दिया है वो कोई बात नहीं, लेकिन इस नाम पर बहुत लोग जो है न दे करके फ्रॉड करेंगे। अगर इंडिविजुअल्स को देने लगेंगे तो फिर अपने ही लोगों को दे करके, अपने जो नजदीक के लोग होंगे उनको दे करके और दिखा देंगे कि हमने इतना डोनेशन दिया। तो इसलिए जो है यह डिसअलाउड है, अर्थात उसके लिए कोई जो उस तरह की संस्था बनी हो जो कि वैसे लोगों को मदद करती हो, पुअर को मदद करती हो या जिनको भी करती हो, तो वैसी संस्थाओं को यदि आप डोनेट करते हो तो वह जो है एडमिसिबल होगा, वह डिडक्ट होगा आपके। तो इसीलिए इसको डिसअलाउड किया जाएगा। बुक्स डोनेटेड, डोनेशन इज नॉट इन कैश, डिसअलाउड हम लोगों ने देखा है फिजिकल पोर्शन में कि अगर कैश में नहीं है, अगर काइंड्स में है, कोई वस्तु के रूप में अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो वह जो है अलाउड नहीं होता है, आपको कैश में करना है। माध्यम बैंक होगा लेकिन जो है वह आपके यहाँ से मैंने कैश आपका जाना चाहिए। तो मैं हो सकता है आपको अभी किताबें डोनेट कर रहे हैं तो आपने यूज में लिया, इसके बाद डोनेट करके उसका लाभ लोगे ना, तो इसीलिए जो है ऐसा किया गया है कि ये डिसअलाउड है। इसके बाद F&G के लिए एक साथ ही हमने कर दिया है, इसको ध्यान देंगे कि इसमें था कि एक में है कि अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और जी में है म्यूनिसिपैलिटी अप्रूव्ड फॉर प्रमोशन फॉर फैमिली प्लानिंग। तो इसको हमने दोनों में एक ही रूल अप्लाई होगा, तो इसलिए F&G अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटी ₹3,05,000 माइनस 75,000 अंडर सेक्शन 80GG बराबर 23,000। ठीक है, और डिडक्शन 100% ऑफ ₹10,000 फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड 50% ऑफ ₹13,000। तो 13,000 का 50% कितना हो जाएगा? 6,500। तो यह जो है अर्थात 10,000 और 6,500, 16,500 जो है वही जो है इसमें डिडक्टेबल होगा। तो अब इसको कर देंगे तो हमारा टोटल डोनेशन अंडर सेक्शन 80G हो जाएगा 56,500, 56,500। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मेरा यही प्रयास है कि आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दूं ताकि आपको फिर कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद कभी मैं ऑप्शन देता ही हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़े। तो लेकिन अभी ही हमारा यह प्रयास है क्योंकि हम लोगों के पास समय है, काफी समय है, रोज क्लासेस हो ही रहे हैं, भले ही ऑनलाइन हो, डायरेक्ट आमने सामने फेस टू फेस न होता हो, लेकिन क्लास तो रोज हम लोगों का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा यही प्रयास है आप लोग मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। इस प्रॉब्लम नंबर 7 में है, ये भी क्वेश्चन छोटा ही है इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब यहाँ के पूर्व में हम लोगों ने देखा 80G और अब जो है 80C के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे इसको देखना है। तो इसमें ए है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज लाइफ
2000, इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड पीपीएफ 10,000 और कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 25,000, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 13,000 और ई है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ एनएससी एयर्स इशूड विच इज 15,000। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि इसमें जितने हैं लगभग एक को छोड़ करके खास करके कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, बाकी सबके सब जो है डिडक्टेबल और एक अंडर सेक्शन जो है 80 के अंतर्गत सब डिडक्ट किए जाएंगे। तो लेकिन हम लोग क्वेश्चन से जो है इस ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि ए में है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ 22,000, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, तो यह जो है डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, इसलिए यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है कि ये क्वालिफाई नहीं करेगा। तो यह हम डिडक्टेबल अमाउंट की बात कर रहे हैं कि अलाउ कितना है, तो इसलिए यह अलाउ नहीं है। सी में है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 13,000, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एयरसी, यह जो है यह भी डिडक्टेबल है। इन सबों को जोड़ दिए, जोड़ देने के बाद हमारा आ गया 75,000, यही अलाउड जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर। हमारा यह भी वन क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया। जैसा उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे, पीछे से जो भी थ्योरी थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा, जिसको दिमाग में ध्यान में रहेगा कि हाँ कौन सा डिडक्टेबल है कौन नहीं डिडक्टेबल है, तो बड़ा ही आसान है। और चूंकि यह लॉ है इसलिए इसमें फांकेबाजी से काम नहीं चलता है, इसमें टू द फैक्ट जो है हमको ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम गलत हो जाए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। अब इस प्रॉब्लम नंबर 10 को हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, फिर 80G के बारे में पूछता है। तो इसमें पहला है कि ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख का है और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G, मैंने 80C से 80U तक के डिडक्शन जो हैं वो 50,000 है, उसमें 80G का डिडक्शन नहीं है, वो अलग दिया है और वही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो वो हो गया 50,000, चलिए ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि डोनेशन बाई चेक, उसमें ए पीएम नेशनल रिलीफ फंड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेशनल एमिनेंस, ये सब 100% होता है, आपको याद होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, चैरिटेबल सोसाइटी। तो हमारा एक क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग के लिए और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, यही डोनेशन दिया हुआ है 80। अब हमें इसमें देखना है कि 80G के अंतर्गत कौन कौन से डोनेशन अलाउड हैं और कौन डिसअलाउड है और क्या लिमिटेशन है, किस लिमिट का हमें यह भी क्लियरली देखना है। तो हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तो इसमें जो है हमारा है कि नो लिमिट डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड, मैंने कह रहा है कि वैसा हम लोग देखेंगे जिसमें कि डिडक्शन अलाउड ए हमारा है कि नो लिमिट डोनेशन वेयर डिडक्शन इज
अलाउड, मैंने इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना आप कितना ही डोनेट कर सकते हो, जो आपको कोई लिमिटेशन, लेकिन बाकी कुछ जो होते हैं उसमें लिमिटेशन होते हैं कि आप कितना ही तक, माना 10%, 20% जो भी है वो दिया रहा, तो हमने उसको बता दिया है आपको। तो अब यहाँ है कि नो लिमिट, ए में हम देखेंगे कि नो लिमिट डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड। 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड पीएम नेशनल रिलीफ फंड, तो हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेशनल एमिनेंस का है चूंकि इसलिए, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड, अर्थात ये तीनों अमाउंट जो है 100% का डिडक्शन जो है मान्य होगा। बी में है कि नो लिमिट डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी डोनेट करेंगे उसका 50% ही जो है डिडक्शन मिलेगा आपको, 50% का नहीं। तो एक तो हो गया 100% का, ये इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है। तो वो हो गया 100% वाला, फिर हो गया 50% का, उसके बाद 3। अब इसमें क्या है, इसमें एक है पीएम ड्राउट रिलीफ फंड, 10,000 है, इसलिए इसका 50% 5,000 जो है अलाउड है। अब इसके बाद 3 विथ लिमिट डोनेशन, इसमें लिमिट है, तो इसमें इन्होंने किया है चैरिटेबल सोसाइटी में 10,000, जैसा कि क्वेश्चन में इनके है 10,000, फैमिली प्लानिंग में 15,000, और स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 20,000 इन्होंने डोनेट किया है। अर्थात टोटल डोनेशन इनका है 45,000 का 45,000। अब क्वालिफाइंग अमाउंट हम देखेंगे, तो इनका क्वालिफाइंग अमाउंट होगा 10% ऑफ रुपीज, जो इनका शुरू में दिया हुआ है ग्रॉस टोटल, जो इनका टोटल इनकम है, वो इनकम ग्रॉस टोटल इनकम इनका है 3 लाख, और 50,000 रुपया इन्होंने 30 से 80 यूथ तक डोनेशन दिया है। तो इसलिए उस 50,000 बता दें, 3,50,000 में 3 लाख में से 50,000 घटा देंगे, तो जो है और उसका 10%, तो ये हो गया 2,50,000, जो 3 लाख में से 50,000 घटाएंगे तो 2,50,000, तो 2,50,000 का 10%, तो 10% कितना होगा 25,000, और अमाउंट डोनेट इन्होंने किया है 45,000, तो इसलिए विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से जो कम रहेगा वही डिडक्टेबल होगा। तो यहाँ ऑलरेडी चूंकि इनका इन्होंने डोनेशन जो दिया है 3 फंड में मिला करके 45,000 है, लेकिन इनका ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसका 10% 25,000 आ रहा है, इसलिए 25,000 क्वालिफाइंग अमाउंट होगा। 25,000 को करेंगे। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 100% रिगार्डिंग डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, ये 15,000, और डिडक्शन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ 10,000 रिगार्डिंग अदर डोनेशन, तो 5,000। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 85,000। कैसे हुआ 85,000 समझ? तो जो है उसको हम घटा देंगे उसमें से, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 10, क्योंकि अब पहले हमारा जो आया था तो सबको हम जोड़ दिए, सबको जोड़ने के बाद हमारा आ गया 50। अब इसी तरह से हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। छात्रों, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया,
या मैं जो अभी तक जो करता आ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने प्रयास किया है कि एक लेक्चर में 5-5, 6 जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि हम लोगों का इससे होगा कि आप कम समय में अधिक पढ़ेंगे, अधिक जानेंगे। अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था आपकी है नहीं, जैसे क्लासरूम में है कि क्लासरूम में बैठे रहना पड़ता है, मन लगे न लगे, कोई बहुत जरूरी कार्य हो तो आदमी जो है तब भी लाचार होकर के जो है उसको रुकना पड़ता है। यहाँ वैसा कुछ नहीं, जब इच्छा हो अपना डाउनलोड कर लीजिए, जब इच्छा हो तो करते रहिए। तो हमारा 12 क्वेश्चन नंबर जो है वो है कि मिस्टर राम इज एन एडवोकेट, ही फर्निश द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19। इनमें दिया हुआ है इनका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, सारा चीज दिया हुआ है। अब हम लोग इसके सोल्यूशन पर देखेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हमारा होता ही है। अब इनकम फ्रॉम, क्योंकि इसमें पूछा रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट, इसमें टोटल इनकम पूछा जा रहा है, बाकी में जो है आपको डिडक्शन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका टोटल इनकम पूछा जा रहा है, तो हमको बताना है। तो इसमें हम करेंगे तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन $80,000, कैपिटल गेन, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,000, तो 30,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 15,000, तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 3,25,000। अब यह ग्रॉस, अब इसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D आप जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का होता है, तो उसका हम लोग निकाल देंगे। तो जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 20,000 और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG में है हाउस रेंट 30,000, तो ए हमारा हो गया 55,000। तो इस 3 लाख ग्रॉस टोटल इनकम में से ए डिडक्शन घटा दिए तो 2,70,000 इनका आ गया। अब जो है, अब ये कैसे आया, जैसे हम लोग 80GG का हम लोग देखें तो कैसे आया हाउस रेंट जो है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG हैज बीन कंप्यूटेड एज अंडर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। आप हम लोग जानते हैं शुरू से हाउस रेंट का जो बनाए हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें हम लोगों ने इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उसमें है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो इसमें जो रेंट पेड 60,000 इसमें रेंट पेड किया माइनस 10% ऑफ 3,25,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 जो है। अब इसका 10% अर्थात 3 लाख का 10% बराबर 30,000, वही 30,000 यहाँ हाउस रेंट का लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। फिर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम 25% ऑफ ₹3 लाख, तो ये हो गया 75,000 और ₹5,000 पर मंथ, 5,000 × 12 60,000। क्योंकि इन तीनों में से वही है कि इन तीनों में से जो which ever is less कहा जाता है ना, तो जो सबसे कम है उसी का छूट मिलेगा। तो यही 30,000 क्योंकि इसमें सबसे कम है, इसीलिए 30,000 का दिया गया है। तो यही हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, तो बन करके तैयार हो गया। तो छात्रों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे मैंने आपको जैसा कहा है, तो अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।